Hey everyone, let's revise reproductive health. Reproductive health, healthy reproductive organ with normal function ही नहीं होता. WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से टोटल वेलबिंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल, बिहेवियर, सोशल हो. एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे फिजिकली फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, साथ में नॉर्मल इमोशनल बिहेवियर इंट्रैक्शन हो अमंग देम इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, इसे हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी कहते हैं. इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज जहाँ पे एक्शन प्लान स्टार्ट हुआ. ये एक्शन प्लान 1951 में स्टार्ट हुआ था, जिसे फैमिली प्लानिंग कहा गया. अब इसे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम कहा जाता है. अवेयरनेस क्रिएट की जाती है और फैसिलिटीज़ और सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है ताकि एक हेल्दी सोसाइटी बनाया जा सके. ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया के हेल्प से गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने काफ़ी स्टेप लिए हैं ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो सके. पेरेंट, क्लोज रिलेटिव, टीचर एंड फ्रेंड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि सेक्स रिलेटेड मिसकंसेप्शन को दूर करें. सेक्स एजुकेशन इंट्रोड्यूस करना स्कूल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि जो मिथ्स हैं वो क्लियर हो सके. प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, एडोलसेंस के बारे में, रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, एसटीडी, इन सारी चीज़ों के बारे में एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एजुकेट करना लोगों को, स्पेशली जो फर्टाइल कपल है, जो मैरिजेबल एज ग्रुप में है, अबाउट जो बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस हैं. प्रेग्नेंट मदर का केयर कितना इंपॉर्टेंट होता है. मदर अगर प्रेगनेंसी के बाद, बच्चा होने के बाद कितना ध्यान रखना होता है. ब्रेस्ट फीडिंग कितना इंपॉर्टेंट है. मेल और फीमेल को दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने चाहिए. अवेयरनेस कुछ प्रॉब्लम्स का कि अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. सोशल एविल जैसे सेक्स अब्यूज़, सेक्स रिलेटेड क्राइम के बारे में बताना चाहिए और नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए ताकि उन्हें रोका जा सके. सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज चाहिए और मटेरियल सपोर्ट चाहिए. ये एसेंशियल है प्रोवाइड करने के लिए मेडिकल असिस्टेंस और केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रोग्राम्स जैसे कि प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एसटीडी, अबॉर्शन, कंट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम और इनफर्टिलिटी. स्टैट्यूटरी बैन किया गया है अम्नियोसेंथेसिस पे फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन ताकि लीगली चेक किया जा सके जो फीमेल फीटिसाइड बढ़ रहा है उसे. कुछ अमनियोटिक फ्लूइड को लिया जाता है डेवलपिंग फीटस से और एनालाइज किया जाता है फीटल सेल को कि पता चल सके कोई जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया तो नहीं है बच्चे. सहेली एक नया ओरल कंट्रासेप्टिव है फॉर द फीमेल जो कि CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ के साइंटिस्ट ने डेवलप किया था. बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरी, बेटर पोस्ट नेटल केयर से क्या हुआ है, MMR यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है, इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है, कपल विद स्मॉल फैमिलीज का नंबर बढ़ा है, बेटर डिटेक्शन और क्योर हुआ है STD का. ये कहीं ना कहीं इंप्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी के तरफ इंडिकेट कर रहा है. अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन किस तरह से इंक्रीज हुआ है तो 1900 में वर्ल्ड पॉपुलेशन 2 बिलियन था जो कि 2000 में 6 बिलियन हो गया और 2011 में 7.2 बिलियन हो गया. अगर हम अपने भारत की बात करें तो इंडिपेंडेंस के टाइम वो 350 मिलियन था जो कि 2000 में बिलियन हो गया और 2011 में 1.2 बिलियन हो गया. काफ़ी डिक्लाइन हुआ है डेथ रेट में, जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है, इनफैक्ट मॉर्टेलिटी रेट है. ठीक है, 2011 के सेंसस के हिसाब से जो ग्रोथ रेट था वो लेस देन 2% था, यानी कि 1000 में से जो 20 लोग हैं वो भारत के थे. अब इतना भयंकर इंक्रीज हो रहा है तो इससे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग की स्कार्सिटी हो सकती है. इससे टैकल करने के लिए हमें स्मॉलर फैमिलीज़ की तरफ मोटिवेट करना चाहिए लोगों को कि स्मॉलर फैमिलीज़ हो, कंट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ किए जाएं. हम दो हमारे दो जैसे स्लोगन चलाए जाते हैं. काफ़ी कपल जैसे कि जो यंग अर्बन वर्किंग वाले हैं वो 1 चाइल्ड नॉर्मल, मतलब एक ही बच्चा पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि मतलब एक ही बच्चा पैदा करे और उसे ही एजुकेट करे अच्छे से प्रॉपर. साथ में मैरिजेबल एज बढ़ाया गया है. फीमेल का 18 ईयर किया गया है, मेल का 21 ईयर किया गया है और इंसेंटिव भी दिया जाता है स्मॉल फैमिलीज़ को कि भाई सही है कि तुम स्मॉल फैमिली ही रखो, अब नंबर बढ़ाओ मत. आइडियल कंट्रासेप्टिव क्या होना चाहिए जो यूज़र फ्रेंडली हो, कहीं भी अवेलेबल हो, इफेक्टिव और रिवर्सिबल हो, जिसके लिस्ट और नो साइड इफेक्ट हो, नो इंटरफेरेंस विद सेक्सुअल ड्राइव एंड डिज़ायर. अगर हम पहला बात करें तो वो नेचुरल मेथड होता है जहाँ पे ओवम और स्पर्म मीटिंग के चांसेस को अवॉइड किया जाता है. इसमें पहला पीरियोडिक एब्स्टिनेंस होता है जहाँ पे कपल अवॉइड करता है क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जहाँ पे ओव्यूलेशन पॉसिबल होता है. इस पीरियड को हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं. दूसरा होता है विड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्टस मेथड जहाँ पे मेल पार्टनर अपना पेनिस विड्रॉ करता है वजाइना से इजैकुलेशन के पहले ताकि इंसेमिनेशन ना हो. तीसरा होता है लैक्टेशनल अमीनोरिया, जब फीमेल ओवुलेट नहीं कर रही होती है इंटेंस लैक्टेशन के टाइम में, तो उस टाइम कंसेप्शन ऑलमोस्ट निल होता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट इसका जो चांस ऑफ फेलियर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट निल होता है. मैक्सिमम पीरियड 6 मंथ का होता है लेकिन ये इसके फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. सेकंड है बैरियर मेथड. बैरियर मेथड में क्या होता है, ओवम स्पर्म को प्रिवेंट किया जाता है फिजिकल मीटिंग से विद द हेल्प ऑफ बैरियर.
कॉन्डम्स की बात करें, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। ये थिन रबर या लेटेक्स का शीट होता है, जहाँ पे मेल के केस में पेनिस कवर किया जाता है और वजाइना और सर्विक्स कवर किया जाता है फीमेल के केस में जस्ट बिफोर द क्वाइटस। निरोध एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डम का मेल्स के केस में। कॉन्डम्स के यूज़ से STI और एड्स भी नहीं होता, मतलब इससे लोग बच जाते हैं। ये डिस्पोजेबल होता है, सेल्फ इंसर्ट किया जा सकता है, तो प्राइवेसी मिलती है। डायफ्राम, सर्विकल कैप और वॉल्स भी रबर के बने होते हैं, जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंसर्ट किया जाता है और सर्विक्स को कवर किया करता है। ये ब्लॉक करता है एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स। इसे हम रीयूज़ कर सकते हैं। स्पर्मेटिसाइडल क्रीम, जेलीज और फोम्स का इस्तेमाल अक्सर इन बैरियर्स के साथ किया जाता है ताकि कॉन्ट्रासेप्शन का एफिशिएंसी बढ़ाया जा सके। अगर तीसरे मेथड की बात करें, वो IUD होता है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। ये काफ़ी पॉपुलर होता है। ये इंसर्ट किया जाता है डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्सेस के थ्रू। ये 3 तरह का होता है। नॉन मेडिकेटेड IUD, जिसका एग्जांपल लिपेज लूप, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है कॉपर रिलीजिंग, जो कि कॉपर टी कॉपर 7 मल्टीलो 375 है। हार्मोन रिलीजिंग प्रोजेस्टेरोन LNG-20 है। ये IUD क्या करता है, इंक्रीज करता है फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस। कॉपर आयन जो होते हैं वो सप्रेस करते हैं स्पर्म की मोटिलिटी को और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को। साथ में जो हार्मोन रिलीजिंग होता है वो यूटेरस को अनसुटेबल बना लेता है इम्प्लांटेशन के लिए और सर्विक्स को हॉस्टाइल कर देता है स्पर्म के लिए। ये जो IUD होते हैं वो आइडियल कंट्रासेप्टिव होते हैं फीमेल्स के लिए जो प्रेगनेंसी डिले करना चाहती हैं, स्पेस करना चाहती हैं। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है इंडिया में। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, जहाँ पे स्मॉल डोज या तो प्रोजेस्ट्रोजेन का या फिर प्रोजेस्ट्रोजेन ईस्ट्रोजेन के कॉम्बिनेशन को लिया जाता है टैबलेट्स के फॉर्म में, इसीलिए इन्हें पिल्स कहते हैं। पिल्स को डेली लेना होता है 21 डेज, जो कि स्टार्ट होता है विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर गैप होता है 7 डेज का, जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन एक्चुअली हो रहा होता है, ब्लीडिंग हो रहा होता है। फिर सेम पैटर्न को स्टार्ट कर दिया जाता है। इससे होता क्या है, ओव्यूलेशन इनहिबिट हो जाता है, इम्प्लांटेशन इनहिबिट हो जाता है, सर्विकल म्यूकस की क्वालिटी अल्टर हो जाती है, जिसकी वजह से स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाती। सहेली एक नॉन एस्ट्रॉयडल पिल है जिसे वंस अ वीक पिल कहते हैं। अभी हमने बात की थी CDRI में, वो डेवलप हुआ था। इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू बहुत ज़्यादा और साइड इफेक्ट बहुत ही कम। प्रोजेस्ट्रोजेन को अगर अलोन लिया जाए या कॉम्बिनेशन विथ ईस्ट्रोजेन लिया जाए एज अ इंजेक्शन या इम्प्लांट, तो ये भी काफ़ी इफेक्टिव होता है। अब इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव की बात करें तो प्रोजेस्ट्रोजेन या फिर प्रोजेस्ट्रोजेन विद कॉम्बिनेशन ईस्ट्रोजेन और IUD विद इन 72 आवर ऑफ क्वाइटस में अगर इस्तेमाल किए जाए तो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से जो प्रेगनेंसी पॉसिबल हो सकती है या रेप की वजह से वो बचाई जा सकती है। अब लास्ट मेथड होता है सर्जिकल मेथड, जिसे हम स्टरलाइजेशन मेथड कहते हैं। ये परमानेंट मेथड होता है जो मेल और फीमेल दोनों में ही होता है। अगर मेल में होता है तो उसे वेसेक्टॉमी कहते हैं, फीमेल में होता है ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। वेसेक्टॉमी के केस में स्मॉल पार्ट ऑफ वेस्ट डिफरेंस को रिमूव किया जाता है या टाई अप किया जाता है थ्रू स्मॉल इंसिजन ऑन द स्ट्रॉटम। ट्यूबेक्टॉमी के केस में स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब को रिमूव किया जाता है या टाई अप किया जाता है स्मॉल इंसिजन करके इन द एब्डोमेन और थ्रू वजाइना। ये हाईली इफेक्टिव होते हैं, लेकिन इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है। सूटेबल कंट्रासेप्टिव का सिलेक्शन हमेशा ही कंसल्ट करके लेना चाहिए किसी क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल के हेल्प से। अब कंसेप्शन को रोका जा रहा है, यानी कि ये कहीं ना कहीं अननेचुरल प्रोसेस है, इसीलिए इसके कुछ इल इफेक्ट्स होते हैं, जैसे नॉजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इवन ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता। MTP की बात करते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर इंटेंशनल या वॉलंटरी टर्मिनेट कर दे प्रेगनेंसी को बिफोर फुल टर्म तो उसे MTP या इंड्यूस अबॉर्शन कहते हैं। 45 से 50 मिलियन MTP ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं, यानी कि 1/5 जो कंसीव प्रेगनेंसी होती है उसका ये 1/5 है, 1/5 ऑफ टोटल कंसीव प्रेगनेंसी इन ईयर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज किया है MTP को 1971 में। ये सेफ होता है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। सेकंड ट्राइमेस्टर में काफ़ी रिस्कियर हो जाता है। अगर हम बात करें इस पॉइंट की, तो टर्मिनेट किया जा सकता है फर्स्ट 12 वीक्स में जब एक रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन लिया जाए, लेकिन अगर 12 वीक से ज़्यादा और 24 वीक से कम है तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट होती है। पहला क्यों टर्मिनेट कर सकते हैं, अगर मदर की लाइफ को रिस्क हो, और दूसरा जब बच्चे की लाइफ को रिस्क हो सकता है वो हैंडीकैप पैदा हो या फिर मेंटल एबनॉर्मलिटीज़ हो, तब उस केस में MTP परफॉर्म किया जा सकता है लीगली। STI की बात करें, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ये ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में ट्रांसमिट होते हैं। इन्हें वेनरल डिजीज़, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। गोनोरिया, सिफिलिस, ये पूरा एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस B और HIV जो होते हैं इंजेक्शन नीडल शेयर करने से, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विद इन्फेक्टेड पर्सन शेयर करने से फैल सकते हैं। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है इन्फेक्टेड मदर से बेबी में भी जा सकता है। हेपेटाइटिस B जेनाइटल हर्पिस और HIV इन्फेक्शन को छोड़ के और सारे को क्योर किया जा सकता है अगर डिटेक्ट किया जाए अर्ली।
अर्ली सिम्टम्स जो ये सारी चीज़ें होती हैं इनकी होती हैं इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग इन द जेनिटल रीजन, बट मोस्टली क्या होता है ये अनडिटेक्टेड होते हैं फीमेल में। इससे क्या होता है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं इसकी वजह से पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज PID हो सकता है, अबॉर्शन का केस बढ़ सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकता है, इवन कैंसर हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक का। ये ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, जो 50 से 24 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। हम इन चीज़ों से फ्री हो सकते हैं इन इन्फेक्शन से अगर अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर। सेकंड क्या है, ऑलवेज यूज़ कॉन्डम ड्यूरिंग क्वार्टर्स। और अगर डाउट हो कि हो सकता है ये बीमारी हमें हो गया हो तो क्वालिफाइड डॉक्टर से के पास जाना चाहिए अर्ली डिटेक्शन के लिए और फिर पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इनफर्टिलिटी की बात करें, काफ़ी फैमिली जो होते हैं बच्चे कंसीव नहीं कर पाते हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन के बाद भी। रीज़न हो सकता है कंजेनाइटल डिजीज़, ड्रग, इम्यूनोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, कुछ भी। तो इनके लिए इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स होते हैं। इनफर्टिलिटी क्लिनिक अगर काम नहीं करते तो स्पेशल टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है जिसे ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे बॉडी के बाहर सिमिलर कंडीशन दिया जाता है जो बॉडी के अंदर होता है। पहला है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, जहाँ पे वाइफ या डोनर से ओवा लिया जाता है, हस्बैंड या डोनर से स्पर्म लिया जाता है, उसे कलेक्ट किया जाता है और जाइगोट बनाया जाता है। फिर जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो जो कि अप टू 8 ब्लास्टोमेयर का होता है उसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है और इसे हम जिफ्ट कहते हैं, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर है तो उसे यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है, उसे इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर कहते हैं। इन विवो फर्टिलाइजेशन भी होता है जहाँ पे गैमेट को फ्यूज़ कराया जाता है विद इन द फीमेल उन फीमेल्स में जो कंसीव नहीं कर सकते। गिफ्ट क्या होता है, गिफ्ट में गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ओवम को ट्रांसफर किया जाता है डोनर से कलेक्ट करके इनटू द फेलोपियन ट्यूब उस फीमेल में जो गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही लेकिन सुटेबल एनवायरनमेंट दे सकती हैं प्रेग्नेंट होने के लिए। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में एम्ब्रियो जो होता है लैब में बनाया जाता है, स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है ओवम में। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उनमें होता है जो मेल पार्टनर इंसेमिनेट नहीं कर पाते या स्पर्म काउंट उनका बहुत कम होता है। सीमेन को कलेक्ट किया जाता है या तो हस्बैंड से या तो हेल्दी डोनर से और इंट्रोड्यूस किया जाता है वजाइना या फिर यूटरस में, इसे हम इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन कहते हैं। ऑप्शंस ढेर सारे हैं लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है जो वो है आपका लीगल अडॉप्शन। काफ़ी ऑर्फन बच्चे हैं, डेस्टिट्यूट चिल्ड्रेन हैं, उनको अडॉप्ट करना ही बेस्ट मेथड होगा, आई बिलीव सो। आई होप सब समझ में आया होगा। सो या प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड लाइक करके बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं।